कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है जो बीजेपी को हराएगा, इसकी अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। लेकिन मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहती हूँ, वारिस पठान जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कितनी सीटें आएंगी? अब तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि मुसलमान हैं हमारे साथ, ओवैसी जी की हमें जरूरत नहीं है। कि केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान की शपथ ली और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनको इस तरह से काशी मथुरा का मुद्दा लाना ये सरासर संविधान के खिलाफ है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, जिसको पार्लियामेंट में इनेक्ट किया था, ये उसके भी टोटल खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का जो अच्छा शांत वातावरण है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूपी चुनाव के ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी से सवाल करने के 5 साल वारिस पठान जी, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, ओवैसी जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई है, उन्होंने भी खाई थी और उन्होंने भी कहा था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। वो धर्म की बात नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। इनकी बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए ना उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर, नविका जी, क्योंकि देखा ये गया है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे लीडर होते हैं तो उनकी कौम का भी काम होता है। कोई आवाज उठाने वाला तो चाहिए ना, कोई आवाज उठाने वाला चाहिए विधानसभा में जाके मुसलमानों की तरफ से आवाज उठाने जा रहे हैं, सेक्युलर बातें कर रहे हैं वारिस पठान, ये संविधान की बातें कर रहे हैं, ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं? गौरव भाटिया जी बता दीजिए, वारिस पठान को बता दीजिए किस संविधान में लिखा हुआ है कि एक कौम की नुमाइंदगी वही कर सकता है जो उस कौम से हो, दूसरा कोई कर नहीं सकता। नाविका जी, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मैं तो दंग रह गया हूं। आपने कहा किस संविधान की शपथ ली है? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने तो भारत के संविधान की ली है, पंथ निरपेक्षता। ओवैसी जी ने तो पाकिस्तान के संविधान की ली है। वो कहता है इस्लामिक मुल्क बनना है, और इसीलिए ये लोग खुली चुनौती देते हैं कि डिप्टी सीएम हर साल 4-5 बदलेंगे और मुसलमान को लाएंगे, 25 को ये डिप्टी सीएम बना देंगे। अब भैया बीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की शपथ है। वारिस भाई, अच्छा नहीं लगेगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा भी भाग जाएंगे आप एक साल के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ मुझे। पेट्रोल डीजल जिंदाबाद, बढ़ती महंगाई जिंदाबाद। वही पेट्रोल डीजल से ही आग लगाएंगे लोग आप लोगों को। चिंता ना करिए, आपकी जो ये सांप्रदायिक राजनीति है ना, वो पेट्रोल डीजल देखेंगे। लेकिन नाविका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, संविधान को तार-तार सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। जो कानून पार्लियामेंट में पास होता है, सीए की बात उत्तर प्रदेश में आके उठाते हैं। क्या उन्होंने बिल वहां नहीं फाड़ा था? क्या हमने ये दृश्य नहीं देखा? अब अकबरुद्दीन ओवैसी पे आते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था, वो भी एमएलए है, संविधान की शपथ ली है, उन्होंने कहा था कि भैया 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और हम मजा चका देंगे। अब ये वारिस पठान यहां बैठे हैं, देखिए मासूम कितने लग रहे हैं, लेकिन इतने मासूम है नहीं। इन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, कहा था कि नहीं? ये भी रहे हैं एमएलए, मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, सपा को जिन्ना जिन्ना में विकास दिखता है, ओवैसी को सीएए में विकास दिखता है, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता का उत्थान हो, इसमें जो है विकास दिखता है। ये फर्क है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की, हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम लोग किसानों के जो है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, और ये यहां जहर फैलाते हैं। और अंत कर रहा हूं इस बात से, एक बात सुभाष चंद्र जी ने कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं तुम मुझे सत्ता दो मैं तुम्हें आजम खां की भैंसें दूंगा, गायत्री प्रजापति का बलात्कार दूंगा, मुजफ्फरनगर के दंगे दूंगा, बस तुम मुझे सत्ता तो दे दो। ये है अखिलेश यादव। मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी कि पब्लिक आज सवाल पूछ रही है, अगर संदर्भ हमें बताया जा रहा है वारिस पठान जी द्वारा कि किस संदर्भ में ओवैसी जी ने कहा था उन्हें चाहिए था कि मुसलमानों का भी एक नेता हो, बाकी सबको अपने नेता मिल गए, मुसलमानों को नेता नहीं मिला। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, धर्मवीर राजस्थान से पूछ रहे हैं, मंदिर बनने के पश्चात अब देश की सारी विपक्षी नेता बोल रहे थे कि श्री राम सबके हैं, लेकिन विपक्ष अभी से बता दे कि श्री कृष्ण सबके हैं या नहीं। लोग भी पूछना चाहते हैं, वो किसान क्या भगवान श्री कृष्ण के बच्चे नहीं थे? वो हाथरस की लड़की क्या भगवान श्री राम की बेटी नहीं थी? ये राम के नाम पे वोट लेते, भगवान कृष्ण के नाम पे वोटते हैं। ये लोग राम के नाम पे, कृष्णा के नाम पे और अल्लाह के नाम पे ठगने वाले लोग हैं। दोनों एमआईएम और गौरव भाटिया में राजस्थान के कोई आपने इस तरह के बहुत अच्छा प्रश्न खबरें सुनी है या नहीं सुनी है? बिल्कुल सुनी है, बिल्कुल सुनी है। तो वहां पे तो आपने कोई केस नहीं किया कि औरतें, वहां की औरतें नहीं है, वहां की लड़कियां नहीं है। तहसीन पूनावाला, इसीलिए सवाल पूछ रही हूं क्योंकि हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखना क्या जरूरी है?
ये पूछ रहे हैं। आप एक प्रश्न का जवाब यार गौरव भाई दे रहे हैं और वारिस पठान भाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड ओवैसी साहब ने कहा है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां ओवैसी साहब को इजाजत नहीं मिलती स्पीच देने की, लेकिन कम्युनली पोलराइजिंग स्पीच भाजपा के राज्यों में क्यों देते हैं ये लोग, जिससे ध्रुवीकरण होता है। इससे मैच फिक्सिंग कह रहे हैं गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, यूपीए और कांग्रेस का तो ये हाल है। ममता बनर्जी ने आज कह दिया यूपीए इज नो मोर, यूपीए इज डेड। और उनके बगल में कौन खड़ा था आपको मालूम है नाविका जी? शरद पवार जी, महावसूली अघाड़ी के नेता खड़े हैं बगल में, और ममता बनर्जी कह रही है कि आपका क्रियाक्रम हो गया। भैया आप उनकी चिंता करिए। दूसरी बात, कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं, नोटा के साथ इनकी जो है प्रतिद्वंदिता है, और इनकी एक सीट वहां नहीं आने वाली। और चुनौती देता हूं, यहां पे हमारे पूनावाला दोस्त बैठे हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा चुनाव लड़ ले, जमानत जब्त हो जाएगी चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ले। और चौथी बात, सोनिया गांधी जी जहां आपको दिखाई दे, उनसे कहिएगा 2 साल से रायबरेली नहीं गई हैं, वहां जाए।